बल्लभगढ़ फरीदाबाद के सुनपेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 अप्रैल को सुनाया फैसला। सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को किया गया बरी। आरोपियों के खिलाफ नहीं साबित हो पाए एक भी आरोप। नमस्कार, मैं अमित चौहान न्यूज़ फ्रंट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में। 19 अक्टूबर 2015 को यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था आपसी रंजिश के चलते। यहां पर एक व्यक्ति हैं जितेंद्र, जो अपने परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रात में सो रहे थे और आपसी रंजिश के कारण लोगों ने उस घर में आग लगा दी थी। आग लगने के कारण दोनों ही बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और उन बच्चों को बचाने में जितेंद्र जी की पत्नी घायल हो गई थी और जितेंद्र जी भी घायल हो गए थे। आज हम उस परिवार के पास आए हैं। आने का कारण यह है कि कोर्ट में इसका कुछ फैसला आया है, तो हम इस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। तो अभी हम उन बच्चों की बुआ से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ था। नमस्कार जी, क्या हुआ था उस रात, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखो, ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकती हूँ। उस रात को बहुत भयानक रात थी। आज भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी, जो थी दर्दनाक थी हमारे लिए बहुत। जी बिल्कुल। आज भी हमारी आंखें नम हो जाती है। पना से गए। जी, आप बताएंगे कुछ? पहले आप लोग अपने आप को संभालिए और थोड़ा सा इंसाफ चाहिए हमें तो वैसे। जी हाँ, तो आप और नहीं कहीं कुछ भी चाहिए। तो आप थोड़ा सा घटना के बारे में बता दीजिए। ये पुरानी रंजिश थी जो हमारी पहले 2014 में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे राजपूत ठाकुर बोलते हैं जिन्हें, जी, उनसे उनके लड़ाई में 3 मर गए थे। हालांकि गलती उनकी थी। जी, वो हमारे घर पे आए थे, हम उनके घर पे नहीं आ गए थे। गरीब आदमी कोई किसी के घर पे नहीं जाता। जी, वही हमारे घर पे आए थे। जैसे हमारे मेरे भाइयों के बच्चे दोनों घर पे आगे होंगे उन्होंने। जी, उसी के चलते उससे पहले उस रंजिश के निकालने के कारण ही उन्होंने ये काम किया था। अब हमें सीबीआई में इसलिए दिया, हमें थोड़ा न्याय मिलेगा, मगर हम उनसे भी कोई बोलेंगे। मतलब पहले पुरानी रंजिश थी, पहले आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था जिसमें आप बता रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर आए थे और उनके 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी में यहाँ पीछे जो ये कमरा है, ये कमरा सील किया हुआ है और यही वो कमरा है जिसमें अग्निकांड ये हुआ था 19 अक्टूबर 2015 को। वो केस तब से आज तक सीबीआई कोर्ट में चल रहा था और कुछ फैसला आया है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो उसी बारे में हम इनसे बात करने आए हैं। कुछ और कहना चाहेंगे आप उस मामले के बारे में? तो ये उन बच्चों की बुआ हैं और ये उनकी दादी हैं। संक्षिप्त में हमने इनसे मामले की जानकारी ली। आगे हम जो परिवार आरोपित है, जिन पर आरोप है, उस परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला उनकी तरफ से क्या था, उनका इसमें दृष्टिकोण क्या है। मैं अमित चौहान, न्यूज़ फ्रंट। जैसा कि अभी हमने आपको जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष से बात कराई थी, अभी हम सुनपेड़ गाँव में हैं। जिन लोगों पर आरोप था उस हत्या का, अभी हम उनके साथ बैठे हैं। आपको बता दें कि एक नाबालिग समेत 14 लोगों पर आरोप लगाया गया था, जिसमें 3 लोगों को प्राथमिक जांच के बाद छोड़ दिया गया था। तो जो 11 लोग बचे थे उन पर अभी फैसला आया है और फैसले में सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, इनके ऊपर भी आरोप था। हम इनसे बात करके इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरीके से क्या घटना हुई थी और आपका इसमें पक्ष क्या है? हम जी, जो हम पे आरोप लगायो, हम उस पक्ष में थे। करतार सिंह मेरा नाम है जी। उन 11 बंदों में मैं भी हूँ जी। और इन्होंने हमारे 3 जो हमारे मर्डर किए थे जी। तो ये कब की बात है? ये 2014 की बात है जी। 2014 में आप लोगों का झगड़ा किस वजह से हुआ था? भाई साहब, हमारा बड़े बड़े आदमी को किसी को कोई झगड़ा नहीं है जी। ये अब बालक बच्चे, उनके भी बालक बच्चे ने दुकान खोल रखी थी और ये भी हमारे घर के भी बालक चाचा ताऊ के भी चले जावे जी। तो कुछ अंडा वगैरह या कोई इनके खाने के लिए वर्कर ये भी चले जाए। उन बालकन में आपस में कोई बात है जी। दुकान किस चीज़ की खुली हुई थी? दुकान उस लड़के ने खोल रखी जी, जितेंद्र ने। अच्छा, कल्लू लड़का, उसने खोल रखी जी। बर्गर की, अंडा की और वैसे भी जी सब सामान रखे हुए जी। तो आपके बच्चे वहाँ पर कुछ खाने गए हुए थे? मेरे बच्चे नहीं जी। एक तो हमारे चाचा को पोता हो जी, एक हमारे भाई को लड़का हो जी। वे कुछ चले जावे जी खाने पीने के लिए, तो उनको उसमें मोबाइल गिर गया जी। वो नया मोबाइल लाया हमारे भाई को लड़का उसी दिन जी। उन्हें कोई बात वो तो रह जावे जी, हाथापाई में वो मोबाइल गिर जाता है जी। मोबाइल गिर जाए, उस मोबाइल की बात थी जी। उन्होंने कहा भाई हमारे मोबाइल देना। उस दिन का मिलो नहीं अंधेरे में जी, और उन्होंने रख लिया वो मोबाइल
दूसरे पक्ष ने। जी तो जिन तो कह दी कोई बात ना दे देंगे, कई दिन कही जिन ते, लेकिन हमें बड़े बड़े ने किसी नहीं मालूम कि ये क्या बात है क्या नहीं है। जी तो भाई साहब अब उस मोबाइल के पीछे इन्होंने कई बार कही कि भाई हमारे मोबाइल दे दे। हमारे बड़े भाई के बड़े लड़का ने, एक छोटे लड़का को मोबाइल, तो उस बड़े ने कही भैया कि मोबाइल दे दो। तो उसने कई दिन अनसुनी कर दी जी। तो फिर हमारे गांव को एक और है जी जो दुनिया राजनीति में और उसमें और इनकी बात मान रहे है जी, किसी वहाँ पे सच्चाई और वहाँ पे नहीं आए जी। तो हमने मोबाइल की इन्होंने कही जी, तो एक दिन इनसे उन्होंने मीटिंग बना ली, मीटिंग बना के कह दी भाई मोबाइल आ जाओ लेने। तो उसी लड़के के सामने मोबाइल गिर दियो। अच्छा, वही मोबाइल जो गायब हुआ, हाँ गारे जो में। गायब हुआ था। तो उसको नया मोबाइल है जी 8-10 हज़ार को लायो। वो उनते कहा सुनी हन लगे जी, कहा सुनी हन लगे बालकन में कोई बात है गई जी। और उनमें जो हाथापाई जैसे भी हुई करे जी, वो घंटा आध घंटा बाद वो बंद है जी। हम सब खेतन पे है जी, जितने भी है हम, जिनके हमारे भाई इनके चाचा के लड़का के चक्कू लगो, मैं और मेरे भाई, हम दोनों खेतन पे है जी, और भी सब खेतन पे। तो हमने ये सुनी जी कि कोई बात है कि झगड़ो। अब हमें ये नहीं जी कि भाई वहाँ कोई चक्कू भी चल जाएंगे, कोई ऐसा काम भी है जाएगा, कोई सदा चक्कू में थोड़ी खेल है जी। कि भाई इन चीज़ों में कि भाई सामाजिक जो आदमी अपने खाने कमाने पे ऐसी वैसी चीज़ों से वो नहीं रखती, वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचेगा जी। तो वो भाई साहब हमने उससे कही भाई कोई बात नहीं, मैंने अपने भाई से कह दी भाई वहीं रही हूँ। अब हमें नहीं पता है जी इन जो और बात लड़के इनकी जो बात है कि करके उन्होंने मिस्ड कोट बना ले जी, बाहर से आदमी बुलाए, क्या करे कैसे जी हमें नहीं पता जी। अंधेरा है वो, अंधेरा होने के बाद हमें पता चली कि भाई ऐसे बात है। हमने ये कही मैंने कि भाई बात हुई होगी, कह सुन के उन तो भैया जो भी लड़ाई झगड़ो जैसी भी बात हुई है इन्होंने कुछ कही सुनी है भैया माफ़ कर दो, कोई बात ना, आगे से कोई बात नहीं होगी। हमने कि यही निपटाएंगे। अब हमें क्या पता है जी, इन्होंने अंधेरा है वो, इन्होंने लाइट पे दोनों की गली की दोनों तरफ लाइट है जी, एक उल्ली तरफ हमारी तरफ, एक पल्ली तरफ उनकी तरफ जो दूसरा पक्ष है। उन्होंने कट्टा रख दिया जी, अंधेरा से है वो थोड़ा थोड़ा, उन्होंने कट्टा रख दिया, ऊपर रेती वेती ईंट वीट रख ली, जनाने इकट्ठी है कि चक्कू बुला लिए कर लिए। अब हमें ये नहीं पता जी, हम एक एक करके जैसे आए तो उन्होंने पूरी साजिश कर रखी जी। अब जैसे हम गए उन्होंने कह दी भाई जनाने थे तुम बतलाने में लगा। जैसे एक एक हम गए भाई साहब जनाने के भाई क्या बात है, हमने भी पूछी जी क्या बात है क्या नहीं है। उन्होंने कहा ये बात ऐसे ऐसे ही जी। उन्होंने मुँह बांध रखो और आए अंधेरे में, और आते ही जी चक्कू घुसा दिए। हमें नहीं इतना भी मौका मिलो कि इनसे कि भाई कुछ कहे में सुने या इनते यूँ कहते हैं भैया जो भी गलती सलती है बाल करना, अब हम धमकालन कर लेंगे, हमें कैसे भी कोई मौका नहीं। बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई और वहाँ आपके जाते ही झगड़ा हो गया और आप लोगों पर हमला हो गया जाते ही। और भाई साहब एक बात तो ये तो सारी दुनिया जानती है, सच्चाई कौन नहीं जाने, पर पब्लिक राजनीति में लग जा। राहुल जैसो दुनिया भर को राजनीति में लग रहा है कि जान तो सबकी बराबर है भाई साहब, बिरादरी कोई भी हो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबन की जान एक है भाई, सब एक हिंदुस्तान के सब जी। तो भाई साहब राजनीति नहीं देखनी चाहिए, ये देखनी चाहिए आरोप किस पे तो है, किसने हमारा, कौन किस पे जुर्म कर रहा है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है जी। तो उस घटना में जो चक्कू कांड उस टाइम हुआ, उस घटना में कोई हताहत भी हुआ, कोई जान की हानि हुई किसी की? भाई साहब हमारे 3 भाई, 2 तो चाचा का लड़का है, एक मेरे से बड़ो भाई हो जी। और मेरा सबरो पेट फटो है, मेरी 307 बनी हुई है, मैं तो बची गयो जी। हाँ ये मेरा सबरो पेट फटो हुए हो जी मेरे 300। ये मेरे यहाँ चक्कू लगे हुए हैं जी, ये यहाँ मेरा पूरा पेट। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये ऑपरेशन, ये भाई साहब ऑपरेशन है ऐसा जैसे यहाँ चक्कू लगो जी, इतना बड़ा, ये तो मतलब जी ये तो वो है वो जी। हाँ, निशान ये इतना हो जी। लेकिन हमें तो नहीं पता जी, वो गुप्ती बता रहे कांटे वाली कि अंदर से गई और आंतन ने कांटे में मतलब खींच लाई जी। मेरी अंदर से आंत कट गई जी और वे निकल गए बाहर, तो खून नहीं निकलो जी बाहर। डॉक्टर बता रहे कि खून अंदर भर गो, नसन में सबरी कट के अंदर भर गो जी। तो उन्होंने अंदर ये पेट जब ऑपरेशन करो जी, पेट फाड़ के। तो आपके परिवार के 3 लोगों की उस जो चक्कू कांड हुआ उसमें 3 लोगों की जान चली गई। हाँ जी, एक तो मेरे भाई हो जी पप्पू बोले हैं, उसका नाम मोहन है जी। मेरा भाई हो सन ऑफ तुलाराम जी। पप्पू था जी, नाम उसका मोहन है, वैसे पप्पू बोले हैं गांव में। और एक मेरे चाचा का लड़का हो जी,
उसका नाम वैसे पप्पी कह दे में, नाम उसको इंद्राज हो जी, सन ऑफ रंभू। एक मेरे दूसरे चाचा को जी, पोंपी चाचा हर को, उसको नाम हो वैसे भारत पाल, वैसे उससे बालू कह दे, उसका नाम हो। उन तीनों की जान चली गई जी। अब जब तीनों की जान चली गई जी, इन्होंने हम पे बहुत दबाव दिए जी। तो पुलिस कार्रवाई हुई होगी, आपने कंप्लेंट किया होगा आप लोगों ने उस पर? हाँ, पुलिस कार्रवाई हुई जी। ये बंद कर लिए सब जी, बंद कर लिए ये सब, तो कोई बात ना जी, कुछ दिन रहे बंद। ये सब हम पे आए जी कि सब हमारे आसपास बारह में डोले जी। ये जितने भी ये उस टाइम वे जी विधायक रघुवीर तेवतिया है, मूलचंद भी था, ये और भी महाराजा मेवला महाराजपुर में है जी, ये सब रहे। इन पे 3-4 MLA इन पे डोले जी, हमारे रिश्तेदार इन पे पूरे 12 में डोले कि हम अपनों ज़मीन जायदाद मकान सब कुछ दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, गांव में कभी नहीं आएंगे, हमारे फैसलो करवा दे जी, फैसलो करवा लो। सबन पे डोले जी पूरे 12 में, और सब उन पे डोले जी, विधायक उन पे। लेकिन भाई साहब कोई कहे किस मुँह से कहे, भाई जो मर गए उनकी तो ना कोई गलती, कोई कहना सुनना भी तो होना चाहिए जी। भाई। अगर कोई किसी की भी बात है जी, मैं यही नहीं कहता कि मेरी संसार में किसी की भी बात है, किसी की भी बहन बेटी की, या किसी की बहू बेटी, किसी की भी हो, माँ बेटी की, किसी की भी हो, देखो जब से ये सृष्टि बनी है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। देखो वो तो जी बात किसकी है किसकी नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इसका हर समाधान है जी। उनके घर वालों से भी कह सकते हो भाई ये बालक है, ये गलत चल रहे हैं, या हमारे वहाँ जाम है, ऊधम करें, इन्हें समझा लो। हमसे किसी से कहते, हमसे नहीं, गांव है, समाज है, उसमें किसी से कहते जी। अगर हम नहीं रोकते फिर पुलिस है, कानून भी लेडीज़ के लिए बहुत, और फिर जो ये हैं जी ये जो इनके लिए पुलिस तो बहुत पहले से ही तैयार रहती है, मतलब हमारे लिए इतना नहीं करेगी जितने इनके लिए वो करे जी। और पब्लिक आजकल राजनीति में सरकार चले ही है जी। तो इसके बाद जो आपका ये इन पे कार्रवाई हुई तो कोर्ट से इनको सज़ा मिली जिन्होंने चाकू मारा था? भाई साहब और कोर्ट से सज़ा नहीं मिली जी, मैं आपको बताऊंगा। कंचन माँ ही थी जी जज जी। हमारी लड़होली में, हमारे गांव के पास लड़होली में एक लड़के का मर्डर हुआ, एक लड़के का मर्डर हुआ हमारे उसमें, हमारे गांव के पड़ोस में लड़होली में एक आदमी का मर्डर हुआ। उसी कंचन माही ने 1 महीना पहले की बात है जी, मेरे को पूरी सब कुछ पता है, मैं हर जगह आनो जानो जी। 1 महीना पहले की बात है जी, एक आदमी मरा और 5 आदमी है जी वहाँ में, 5 आदमी ने उसने जीवन कारावास की सज़ा सुनाई जी कंचन माही ने जी, और वो ही इनकी ही उसकी जी। ये मतलब आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए, तो क्या इन लोगों को सज़ा हुई इसके? भाई साहब सज़ा नहीं हुई जी, उसने हुई। तो कंचन माही ने ये और लिख दी, ये इन्हें मारने आए थे, दूसरे पक्ष को मारने आए थे, और इन बीच बिचाव में अपने आप ही इनके चक्कू लग गए। क्या कभी ऐसा हुआ है? अपने आप लग गया ऐसा? अपने आप लग गो। भाई साहब उनको जो मर्डर में जो 302 डायरेक्ट मर्डर रहता है उसका तो उनमें एक भी वो नहीं बनाया जी, एक को भी सज़ा नहीं दी भाई साहब उसमें तो उन्होंने जी। तो मतलब सज़ा नहीं हुई उनको, सज़ा नहीं दी जी। जो मेरी दी जी, जो मेरे लड़का की जो 307 उसे पता है ये जिंदा आदमी, ये तो गवाही भी देगा, सब काम करेगा। मेरी तो हुई जी वाकई की थी, और उनको बस ऐसे के ये इनको मारने के लिए आए थे, और इनके वहाँ में बीच बिचाम में इनके अपने आप ही चक्कू लग गए। उसमें थोड़ी थोड़ी हुई जी, 5-6 तो बरी है गए जी, जब संग के संग उनकी थोड़ी थोड़ी हुई जी, वे अब सबरे बरी है गए। कुछ महीने की सज़ा उनको? हाँ थोड़ी घनी देना हुई जी भाई। उस कंचन माही ने उसने डायरेक्ट मर्डर तो एक पे भी नहीं लगाया जी, और जबकि हमारे 3 मरे जी, 3 मरे, क्या अपने भाई को हम ही मार देते? कोई ऐसा है दुनिया में जो अपने भाई नर अपने बेटन ने कोई मार दे को? तो भाई साहब हम पे फैसले को आवे, हमने फैसला नहीं करो, उस फैसले के चक्कर में इन्होंने ही आग लगाई। 1 साल बाद 2015 में, 2014 में आप लोगों का झगड़ा हुआ हाँ था? 2014 में जी 10वां महीना 5 तारीख की एतवार को दिनों 2014 10वां महीना और एतवार को दिनों जी, शाम के कोई ऐसे पहले बच्चे इनके हैगी, जब हम आए जब ऐसे बज रहे कोई 7 पौने 7, तो जब की बात है जी। और 2015 में जब हमने कोई फैसला नहीं करो तो इन्होंने जी अपने बालक जला लिया जी। आरोप आप लोगों पर लगाया गया है उसका? आरोप हम पे लगाया जी, हम पे आरोप लगाया। हमारे 5-7 दिन पहले से जी, जिस दिन घटना हुई थी वो बालक जले थे जी, 5-4 दिन पहले से, और उस दिना तक की
एक एक मिनट की, पूरी रात की, 24 घंटा की, मिनट घंटा सेकंड की पूरी पूरी खबर जी। एक एक आदमी की 8-8 10-10 अफसरन ने ली जी। जी हमारे कहीं अगर कोई आदमी झूठा होता है या कोई चतुराई करता है, फरेबी, धोखो, गद्दारी, झूठ बोलता है, तो कहीं ना कहीं तो पकड़ो जावे जी। जी ऐसा इस दुनिया में कोई ना जाने, पाप करो पकड़ो नहीं जावे, जी कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। लेकिन हम अपने सच्चे उस पे से ना हमने कुछ करो और नहीं हमने डरो। जैसे हम जहाँ हमारे भाई के लड़का थे जी, जूत से चाचा के, उसके पोते भी थे जी, हमारे भाई के लड़का है, हमारे भाई भी चाचा ताऊ के, जो जहाँ जैसे है थे जी उन्होंने वैसे ही वे दिए जी, बयान दिए। इन्होंने हमारी जी फ़ोन हमारे ले लिए जी कि कितने दिन पहले से कब किस किस पे फ़ोन है, इन्होंने कोई साजिश करी नहीं करी, कैसी करी। हमारी फोटोग्राफी हमारी हुई जी, फिंगरप्रिंट्स हमारे हुए, खून इनके टेस्ट हमारे हुए। हमारे एक टेस्ट नहीं है जी जो उन्होंने छोड़ दिया। तो जी जब हमारे सबरे टेस्ट हुए तो हमारे किसी में जब ना हम है ना किसी में कोई आयो जी। जी तो फाइनली फैसला आ गया है, आप लोगों को बरी कर दिया गया है, और ये बताया गया है कि आप लोगों के खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले। हमारे खिलाफ सच्चाई है जी, ना कोई सबूत है ना हमने करो। सच्चाई ये है, इन्होंने करो, इन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए जी। उस वक्त नेता आए थे, राहुल गांधी भी आयो और भी नेता आए थे जी, जो पूरी अपनी राजनीति में रवा में कोई पैसा दे के जा रहा हो अपने का, भाई हमारे जन वाह वाह है जाएगी, हमारे हम वे बन जाएंगे, कुर्सी मिल जाएगी, दुनिया पैसा भी देकर जा रही है, उसे नौकरी को आश्वासन दे रही है, उसे मकान को आश्वासन दे रही है, कर रही है जी। उस तो झूठे आदमी को कर रही है। और हमारे जो सच्चाई के ना हमने जलाए ना कुछ करे, हमारी कोई कैसी भी ना, हमारे एक चाचा बड़ो बूढ़ो जिस पे 1 किलोमीटर नहीं चला जा सकता, जो सांस आदमी को सांस उखड़ जाएगा, अच्छे जवान आदमी पे भी 6 फुट की दीवार नहीं धकेगी जी। उस बूढ़े आदमी को कह रहे कि भाई दीवार दुख के इस आदमी ने करो। वहाँ कोई पुलिस ने पूरी छानबीन करी, कितनी टीम आई जी उस टाइम, पपीता के पेड़ भी उनको अंदर फुलवाड़ी भी लग रही, कही जी हम तो जावे नहीं है, बता रहे कि ना कोई कैसो पाम। हर आदमी हर टीम हर सबूत देखती है ना जी, ये थोड़ी है कि उसी के कहने से है जाएगी। तो भाई आपकी तरफ से ये डिमांड है कि भाई साहब हमारी तरफ से ये डिमांड है, जो हम पे आरोप लगाया गया है जी और हमारे भाई मरे हैं उनकी भी सज़ा मिलनी चाहिए जी। हम पे जो आरोप लगाया है, हमारी जितनी बर्बादी हुई है, हमारा नुकसान हुआ वो भी सब, और इसने जो लगाया है और जिन्होंने इस पे लगवाया है जी इसको सज़ा मिलनी चाहिए जी। जी जो ये राजनीति जो पार्टी बन रही है उसमें वे कर रहे, कोई इतने पैसा दे, कोई इतने, इस पे वो होना चाहिए जी मुकदमा। और इस पे सब काम जो सच्चाई का जो कानून एक सरकार करती है वो काम होना चाहिए जी। जी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आपकी ये डिमांड है कि जो आपके परिवार के लोग आपने खोए, वो जिनकी वजह से गए, सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए, और जो बच्चे अग्निकांड की भेंट चढ़ गए, वो बच्चे जिसकी वजह से भी ये अग्निकांड हुआ, जिसकी वजह से भी वो भेंट चढ़े, सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए। भाई साहब बच्चे वे उनके ज़रूरत है जी। जी मैं बच्चे वे उनके ज़रूरत है जो जले, लेकिन आत्मा और दिल से कह रहा हूँ, मुझे भी बहुत दर्द है उन बच्चों का जो इन्होंने खुद अपने बच्चे जला लिए, जो इनके दया धर्म रहम नहीं, जो खुद बच्चे जला लिए। वो तो बहुत ही राक्षस इंसान होगा जो अपने बच्चे ने जलावो। बताओ, इन्होंने दूसरे के कहने से खाली एक उसके हमारे 3 मर गए उसके फैसले के लिए मतलब अपने बच्चे जला लिए। भाई साहब हमारी बर्बादी हुई है, हमारे वे जो 3 भाई मरे हैं जी। मैं भी अब किसी काम का नहीं हूँ जी, मैं किसी काम का नहीं हूँ भाई साहब। जिस दिन से मेरे ये चक्कू लगे हैं, मेरे पेट फटा है, आपको सच बताता हूँ जी, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। मैं पहले पूरे हमारे गांव को पता है, हमारे आसपास गांव को सबको पता है मेरे बारे में, और हमारे गांव को पूरे को पता है जी मैं कितनी मेहनत करता था, कितनों फावरो चलावो, कितनों वजन, कितनी मेहनत कराओ जी, ट्रैक्टर चलावो। लेकिन भाई साहब अब नहीं तो मेरे पे इतना कोई फावरो चले, ना कोई ट्रैक्टर चले, ना मेहनत हो, मैं अपने बालक बच्चे ने कैसे पाल लूँ, कैसे कर रहा हूँ जी। ये तो परमात्मा की वो। भाई साहब हमें आज तक कोई इंसाफ नहीं मिलो, हमारे संग इतना बुरा हो, इतना बुरा हो, आज तक किसी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ। क्या ऐसी सरकार ये जो राहुल गांधी ये जो अपने ये उन्होंने देखे हैं जी महोदय में कभी हम बन जाएंगे, मैं तो करूँ जिंदगी में कभी मैं तो करूँ जी सरपंच भी ना बने कभी जिंदगी में जी। और मेरे सामने आ जावे ना तो या ऐसा बताऊँ जो कि जूतिन की माला पहनाऊँ या कि मैं
जी धन्यवाद। हाँ तो जैसा कि आपने देखा, हमने दोनों पक्ष जो हैं उनकी बात सुनी, और एक छोटा सा मामला जो कि सिर्फ एक मोबाइल से शुरू हुआ था और उस मामले ने 2 परिवार बर्बाद कर दिए। तो आपसी रंजिश का जो मामला होता है, इस मामले में कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये मामले बढ़ते चले जाते हैं और परिवार के परिवार, ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें आपसी रंजिश से बचना चाहिए। जो भी छोटे मोटे बातें होती हैं वो एक दूसरे से बात करके आपसी सहमति से समझौता कर लेना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है कि इनको झगड़े के बारे में पता भी नहीं था कि मोबाइल के बारे में क्या झगड़ा हुआ, अचानक से ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इनके ऊपर हमला हुआ है। उससे पहले वो झगड़ा सिर्फ बच्चों के बीच में था। तो बहुत छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि 2 परिवार बर्बाद हो गए, 2 परिवार के बहुत से मेंबर्स इस दुनिया से चले गए। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम आपसी रंजिश से बचें। मैं अमित कुमार, न्यूज़ फ्रंट लाइव से आए हैं एडवोकेट एदल सिंह रावत जी के पास, जो आरोपित बनाया गया था। जिन लोगों को, जो 11 लोग थे जिन्हें आरोपित बनाया गया था, उनमें से एक ये हैं। जैसा कि इस घटना के बारे में अभी सभी जानते हैं कि इन लोगों के खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं थे, नहीं मिले हैं। तो हम एक बार संक्षिप्त में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना थी और किस तरीके से इन लोगों को इस घटना में फंसाया गया था। बात करते हैं एदल सिंह रावत जी से। ऐसा है जी, इसमें जो है ना, इन्होंने जो ये जितेंद्र है, इनके परिवार वालों ने हमारे 3 मर्डर किए थे, 3 भाइयों के मर्डर किए थे, जिसमें इनके 11 लोग अंदर थे। हमारे गांव में पार्टीबाजी थी। जो पार्टी में जो हमारे जो पॉलिटिकली जो हमारे खिलाफ हैं, उन लोगों ने इन लोगों ने खुद अपने बच्चे मारे थे। जिस टाइम बच्चे मरे थे उस टाइम ये 3 आदमी अंदर थे। ये जितेंद्र कंप्लेंट है, इसकी घरवाली और इसका जो है रिलेटिव था राकेश। और इन्होंने 3 बच्चे तो मार दिए और इनके ही नाम लिए। इन्होंने कभी शोर नहीं मचाया कि भाई इन्होंने मारा है करा। फिर ये हमारे जो बरादरी के लोग थे, ये राजेश वकील हैं, ये उनके घर में बैठ के जाके उन्होंने कहा कि भाई ये जो नहीं, तुम अंदर जाओगे, बच्चे तुम्हारे मार लिए, तुम अंदर जाओगे, या तो इनके नाम लगा दो, इनके नाम FIR दर्ज करा दो, तो तुम्हारे पिछले केस का फैसला हो जाएगा। तो इन्होंने जो है ये फिर इन्होंने एक साजिश रची और हम खिलाफ दे दिया, दबंग और दलित का नाम दे के उन्होंने FIR दर्ज करा दी। उसके बाद यहाँ सभी नेताओं ने अपनी झूठे केस में आकर राजनीतिक रोटियाँ सेकी और सभी राजनेताओं को बाद में सबने मान लिया था हाँ ये झूठा केस है। उसके बाद फिर ये केस CBI को चला गया। इन्होंने भी मांग की CBI की, हमने मांग की थी। CBI ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसमें जितने भी जो भी एविडेंस है, फॉरेंसिक लैब हैं, वो सारी अगेंस्ट इनके हैं। जो भी ये है, हमारे ना तो हमने कोई ऐसा अपराध किया और ना ही हमारे खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस CBI को या किसी भी लोकल पुलिस को किसी को नहीं मिली है। इसलिए आज सच्चाई की जीत हुई, इसलिए हमारे को इसमें बरी किया गया है। आप लोगों को इतने 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं इस केस को, आप लोगों को इस दौरान किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? उस टाइम तो हमारे पूरे देश को इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल इशू बना दिया था इस केस को, और आज देश को भी पूरे देश को पता लग गया कि ये झूठा केस था। आज सच्चाई सबके सामने आई है और उस केस में हमारे पूरे परिवार का, हमारे जितने भी हम परिवार के बड़े लोग थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। हम 3-3 महीने सब जेल काट के आए थे। 3 महीने के बाद हमारी सभी जमानत हुई थी, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बनती थी कोई खिलाफ हमारे, इसलिए हम लोग बेल पर बाहर आ गए थे। और उसके बाद हमने 5 साल तक जो दुख झेले वो हमारे को पता है। उसके लिए हमारा परिवार काफ़ी परेशान हुआ था। पूरे हमारे घर की लेडीज़ भी सभी परेशान हुई थी इसमें, और हमारे घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं था। उसके बाद पर जो भगवान, जो सच्चाई तो कहीं नहीं जाएगी, सच्चाई सामने आज देश के सामने आई है इस केस में, और सब ने इसका स्वागत किया इस फैसले का। पूरे देश में जिसने भी सुना, हर आदमी ने इसका स्वागत किया कि भाई सच्चाई की जीत हुई, ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। सर, इस केस में बच्चों की हत्या तो हुई है, आरोप आप लोगों पर लगा था और ये साबित हो गया कि वो हत्या आप लोगों ने नहीं की, तो किसी ने तो की है वो हत्या। ये हम भी तो अभी आप लोगों को जो हैरेसमेंट झेलनी पड़ी 5 साढ़े 5 साल, आप एडवोकेट हैं, लीगल एंगल से आप बता सकते हैं क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट की तरफ से, या आप लोग कोई एप्लीकेशन कहीं लगा सकते हैं जिससे जिसने भी हत्या की है वो लोग सामने आए और उनको सज़ा मिले? देखो, बच्चे तो मरे हैं, हमने मारे, किसी और ने मारे हैं। तो मैं तो यही है कि पुलिस का भी, CBI का फर्ज बनता है, अगर हमने ना मारा, जिसने बच्चों को मारा उनको अंदर ले। इसके लिए हम इनके खिलाफ कंप्लेंट भी डालेंगे, मानहानि का भी डालेंगे और हाई कोर्ट में रिट भी डालेंगे। ये बच्चे इन्होंने मारे, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और ये अंदर जाने चाहिए। ये हमारे राइट है। जी धन्यवाद। तो ये हैं एडवोकेट एदल सिंह रावत जी।
इनसे हमने इस केस के बारे में जाना, क्योंकि इनको भी एक आरोपी बनाया गया था इसमें। तो अब सच्चाई की जीत हो चुकी है। अब सबके सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि इस हत्याकांड में इन लोगों का कोई भी हाथ नहीं था। 5-5.5 साल में इन लोगों को और इनके परिवार को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। हम उस मुसीबत के लिए हम इनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं अपने चैनल की तरफ से, और इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन मुसीबतों का अंत हुआ और इन पे जो आरोप लगे थे उस आरोप से ये बरी हो चुके हैं। पूरी तरीके से जांच की गई, जांच में इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। ये केवल इन लोगों के खिलाफ सिर्फ एक आरोप था, आरोप से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैं अमित चौहान, न्यूज़ लाइव से, धन्यवाद।